ममता दीदी को यही राक्षसी प्रवृत्ति है कि बुर्का वाली नहीं, हमको दुर्गा वाली दीदी चाहिए। यही डर इनको बार बार सता रहा है कि बंगाल की जनता इनको दुत्कारेगी, लठियाएगी। जो यहाँ बक्कल उतारने की बात करते हैं, बंगाल की जनता इनका बक्कल उतार के और इनका हिसाब लेगी। 2 मई ममता गई और चुपचाप कमल छाप। तो आज का जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि राकेश टिकैत बंगाल पहुंच चुके हैं और बंगाल की राजनीति में अपने आपको किसान का मसीहा कहने वाले अब बंगाल पहुंच चुके हैं और वहां से भी उनकी वापसी आ गई है। पहले वो कहते थे कि मैं राजनीति से दूर रहूंगा और मैं किसानों का भला कर रहा हूं, और अब उन्होंने टीएमसी के साथ जाकर हाथ मिला लिए हैं। क्या कहेंगे इस पर? किसान का दर्द होता तो वह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आपसे 100 गज दूर हूँ, एक फ़ोन करिए और मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। देश का प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, चीन ने कोरोना फैलाया और हमारे प्रधानमंत्री दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं, वह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप, और संसद में यह कहे कि किसानों की समस्या जेन्युइन है, उनके पास दर्द है, गरीबी से उपजा हुआ इंसान, वो समझ रहे हैं सारी बात। वह कहे कि 12 दफ़ा हमने आपको बुलाया, अपने साथ मीटिंग करी, कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 26 जनवरी की घटना घटती है, उसके बाद फिर भी वह संसद में कहते हैं कि 100 मीटर दूर हूँ, एक प्रपोजल दे दीजिए। इनको क्या चाहिए, इनकी समस्या क्या है, इनकी मांग क्या है, सिर्फ वह लिख के एक बार प्रधानमंत्री को फ़ोन भी कर दें, एक मेल कर दें, एक टाइप कर दें। अगर प्रधानमंत्री उपलब्ध न हो, हमारे कृषि मंत्री उपलब्ध न हो, हमारे गृह मंत्री उपलब्ध न हो, पूरा कैबिनेट उपलब्ध न हो, तब वह दोष दे सकते हैं। लेकिन यह एक ही रट लगाए रहे हैं कि तीनों बिल वापस। फिर लगातार उस पर संसद में भी चर्चा चला, तो उसमें कुछ है नहीं, देश की जनता समझ गई है। मोदी जी लगातार, देखिए मैं पूछता हूँ, किसान खुशहाल है इस देश का, इसका सबूत दे रहा हूँ। पहला सबूत, यह इतने दिन से बैठे हुए हैं, ठीक, यह लोग, इनके नेता लोग कहाँ रहते हैं? 3 स्टार होटल में, टीवी पे चला, ठीक। आज हमारे देश के किसान, मोदी जी का सपना था कि चप्पल वाला भी फ्लाइट से उड़े। राकेश टिकैत एंड कंपनी किससे जा रही है? कभी बंगाल जा रही है, 1.5 घंटे में वो इलाहाबाद आ रही है, ठीक। हमारे देश का किसान क्या खा रहा है? काजू, किशमिश, बादाम, उसकी थेरेपी हो रही है, वो एसी लाउंज में रह रहा है। यही तो अच्छे दिन, जो लोग, मैं उनको जवाब देता हूँ, जो लोग कहते थे अच्छे दिन कहाँ हैं? अरे भैया, इस देश का किसान काजू, किशमिश, बादाम खा रहा है, इस देश का किसान फ्लाइट में चल रहा है, इस देश का किसान 3 स्टार होटल में रह रहा है। वह जो, अब इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? जो किसान मारा फिर रहा था, यही ना वो कह रहे हैं कि इस देश में सबसे बदहाल किसान है। लेकिन मोदी जी के राज में ही तो यह कंडीशन है, या जो मैं गिना रहा हूँ। 3 स्टार होटल की बात भी सही है सारी, और फ्लाइट में जा रहे हैं, कभी तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी केरल जा रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, कभी आंध्रा जा रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश जा रहे हैं। अरे भाई, इस देश का किसान जो गरीब होता था, जो खेतों में ही रहना पसंद करता था, आज उसको इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि वह राजनीति भी करने लगा है, वह फ्लाइट से उड़ने लगा है, वह अपनी बातों करने लगा है। यही तो लोकतंत्र है। मोदी जी का सपना साकार हुआ, यही अच्छे दिन है। अच्छे दिन तो उनके आ गए हैं। राकेश टिकैत अब ममता बनर्जी के साथ हाथ मिला लिए है, वो जाते हैं और वो किसानों को बरगलाते हैं कि सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही। और ममता बनर्जी की बात की जाए, जो खुद ही उनके जो हक हैं किसानों के, उनसे उनको वंचित रखती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए मुहैया कराती है मदद, उससे उनको वंचित रखती है। और अब इलेक्शन जैसे ही नजदीक आ गए हैं, तब उन्होंने किसान का झूठा मसीहा बनने का काम कर दिया है, जिसमें राकेश टिकैत अपने आप को कथित रूप से कहने वाले कि वो किसानों की मदद करे, किसानों के मसीहा हैं, किसानों के लिए ही वो गए हैं। अब उन्होंने टीएमसी, जो खुद ही किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, उनके साथ हाथ मिला लिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राकेश टिकैत एंड कंपनी को भागना पड़ा है, उसके पीछे कारण है। ये लोग जाके इतना गलत बयानबाजी कर दिए हैं। अभी राजनीति का अनुभव तो है नहीं, इसलिए कि 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार इनकी जमानत जब्त हो चुकी है। अब वहाँ जाके यह कह दिए कि हमारे देश का कोई दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान भी दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? नरेंद्र भाई मोदी। तो भाई, यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जो आदमी देश के दुश्मनों का, चाहे वह चीन हो चाहे पाकिस्तान हो,
सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दे चुका है। जो हमारे वीर जवान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनका एक खरोंच भी आता है तो दर्द यहाँ दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री को होता है। उन्होंने जवाब देके बता दिया है और 6 साल में यह दिखा दिया है कि कहीं कोई आतंकवादी घुस नहीं पाया है। ऐसे महान प्रधानमंत्री जो यह भी मैं कह रहा हूँ कि चीन कोरोना बांट रहा है और जो दुनिया को वैक्सीन बांट के बचा रहा है, पूरे दुनिया में आज भारत की जय जयकार हो रही है। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। भारत विश्व की महाशक्ति की तरफ, अभी कल ही देखी है कि चारों देश, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वो शुरुआत, क्वाड की शुरुआत जानती है कहाँ से हुआ? नमस्ते 136 देशों में हमारे देश के योग को ले जाके और मोदी जी ने तहलका मचा दिया। इस तरह से भारत जहां स्वर्णिम युग के तरफ जा रहा है, उस प्रधानमंत्री को आप कहेंगे कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। देश के प्रधानमंत्री दुश्मन है। यह इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी? यह जब देखे हैं कि बंगाल की जनता अब हम लोगों को दौड़ाएगी, पीटेगी या कुछ भी कर लें। बंगाली बड़ा स्वाभिमानी होता है। आपका जनगणमन बंगाल से आया, वंदे मातरम कहाँ से आया? बंकिम चटर्जी वहाँ से, समझ रहे हैं, बंगाल से आया। तो इस देश के स्वतंत्रता में जितनी आवाज़ बंगाल से उठी, भारत के किसी कोने में नहीं उठी। और वही बंगाल, मंगल पांडे ने कहाँ शुरू किया? बंगाल में किया। चित्तू पांडे ने कहाँ शुरू किया? बंगाल से शुरू किया। तो सारी आज़ादी की लड़ाई उस धरती से शुरू हुई। वहाँ जाके उस धरती पर जब आप कहेंगे कि सबसे बड़े दुश्मन हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो अपना जीवन तपस्या के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जब मोदी जी का फोटो लगाया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो लगाया जाता है, तो लगता है कि ऊपर वाले ने रविंद्रनाथ टैगोर का दूसरा रूप स्थापित कर दिया है। ऐसे प्रधानमंत्री को जब आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो बंगाल की जनता बर्दाश्त करेगी? किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और करारा जवाब इनको मिल रहा है और करारा जवाब मिलेगा। यही डर इनको बार बार सता रहा है कि बंगाल की जनता इनको दुत्कारेगी, लठियाएगी। जो यहाँ बक्कल उतारने की बात करते हैं, बंगाल की जनता इनका बक्कल उतार के और इनका हिसाब लेगी। इसी डर से यह भाग रहे हैं वहाँ से। वहाँ ममता दीदी को भी जवाब मिल गया है। वह जो झूठा प्रपंच रच के, ममता दीदी के पैर में कुछ नहीं हुआ था और भारत सरकार और चुनाव आयोग ने बता दिया है कि यह कोरा ड्रामा है। तो ड्रामा करने से बंगाल की जनता देख ली है कि बार बार एक ही तरह का स्टेप उठा के यह दीदी, जो दुर्गा वाली दीदी होती थी, वह दीदी आज बुर्का वाली दीदी हो गई हैं। तो बंगाल की जनता को बुर्का वाली दीदी नहीं चाहिए, दुर्गा वाली दीदी चाहिए। और इसलिए उनको राजनीति करने के लिए बंगाल की जनता जो नारा दे रही है ना, हाँ 2 मई ममता गई और चुपचाप कमल छाप, यह सारे नारे वहाँ चल रहे हैं। ये इनको जाना तय है। अब यह जाके पश्चिम बंगाल में राजनीति करें, इसलिए कि ये 10 साल जो वहाँ के देश प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो बंगाल को भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य और अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। बंगालियों का स्वाभिमान पूरे देश में, जहाँ भी विद्वत्ता की बात आती है, जहाँ भी नए नए रिसर्च की बात आती है, उसमें बंगाल सबसे वह अपनी अस्मिता बचाने के लिए पश्चिम बंगाल से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ला के जो ममता दीदी ने वो उनको जो कार्ड दिया है, निर्वाचन से लेके और सारे कार्ड उपलब्ध कराई हैं, वह बंगाल की जनता जानती है कि बंगाल में अगर बंगाल को बचाना है, उसकी अस्मिता बचानी है, उसका स्वाभिमान बचाना है, उसकी पहचान बचानी है, तो इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाने के लिए CAA NRC लाना जरूरी है। इसलिए वह चुपचाप कमल छाप को संकल्पित है, वह बताएगा। और 2 मई को दीदी की विदाई। आपने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, तो अगर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि राकेश टिकैत अपने आप को कृषि मंत्री कथित रूप से कहने वाले, उनका अब उनकी मंशा किसान की मदद करना नहीं, बल्कि ये है कि सारे लंगड़े मिलकर एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। बोल सकते हैं राकेश टिकैत एंड कंपनी हो, ममता बनर्जी हो, बहुत सारे सभी जितने भी दल के नेता हैं वो सारे साथ आते हैं और उनका नारा सिर्फ एक ही होता है, देश बचाने का नहीं, सिर्फ यही एक नारा है कि मोदी को हटाओ। तो उन लोगों को डर लग रहा है कि हर जगह सिर्फ मोदी ही मोदी छाए हुए हैं, तो उनको एक खौफ दिख रहा है। और साथ ही साथ जो ममता बनर्जी, बोल सकते हैं ममता दीदी चोट का ड्रामा करती हैं, साथ ही साथ बहुत सारे परपंच रचते, लोगों को गुमराह करे, सिंपैथी कार्ड ले, क्या इतना घबरा गई हैं क्या कि उन्होंने जो एक एक तिनके करके रोहिंग्या मुसलमानों को इतनी मुश्किल से वो बांग्लादेश में घुसा पाई थी, और अब तो CAA NRC आएगा और वो अलविदा कह देंगी, तब उनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। यही मेरे कहने का मतलब है। देश बहुत
राष्ट्रभक्त होते हैं बंगाली। बंगाल के लोग कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा है उनको, तो वो देख रहे हैं कि हमारा बंगाल ख़त्म होने जा रहा है। इसको एक जैसे मान लीजिए 370, राम मंदिर, 3 तलाक, इस तरह के जो विवादित समस्याएं थी वह व्यक्ति जड़ से उखाड़ के, और भारत में एक दंगा नहीं होता है, राम मंदिर बन जाता है, 370 हो जाता है, 3 तलाक हट जाता है, जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को उखाड़ देने की क्षमता एक प्रधानमंत्री में है और देश को दुनिया में तहलका भी मचाता है। वो बंगाल में एनआरसी और सीए ला के बंगाल को बचाने का काम एक ही आदमी कर सकते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री। यह जन जन तक यह बात है, इसीलिए ममता की विदाई तय है। वो समझ रहे हैं कि अगर देश को बचाना है और भारत को विश्वगुरु बनाना है और रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी के सपने को साकार करना है, और जो एक विधान एक निशान एक प्रधान का सपना जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, वह सपना कोई साकार कर सकता है तो वह सपना साकार कर सकते हैं नरेंद्र भाई मोदी। यह समझ रहे हैं कि अब बताइए कि ममता बनर्जी कहाँ से आई थी? कहती है ना कि यह बाहरी हैं। मैं ममता दीदी से पूछता हूँ, आप कहाँ से आई हैं? कांग्रेस से ही तो आई हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? सर ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज ने 1885 में सर ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना किया था। तो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी में आप रही, ठीक? और एक तरफ एक बंगाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाया, संघ। उस पार्टी के सिपाही आज बंगाल में घूम रहे हैं, तो कौन बाहरी हुआ? बाहरी आप, विदेशी आप हुई ना। जब अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी में आप रही तो बाहरी आप हैं। असली मूल जड़ भारतीय जनता पार्टी का डीएनए पश्चिम बंगाल से पैदा हुआ था। इसलिए ममता बनर्जी जी, आप यह नहीं कह सकती हैं, और बंगाली यह बात को समझ रहे हैं कि असली पहचान हमारा भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए आज वह चुपचाप कमल छाप के साथ झंडा गाड़े हुए हैं। आपने बंगाल की बात की कि बंगाल में सबसे ज्यादा बंगालियों को सब समझ आ गया है, मूल आधार सबने तय कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि पीएम इनकम्पिटेंट है, वो उनके साथ लड़ नहीं पाएंगे, और इसी की वजह से, तो इस पे क्या बोलेंगे? जो बार बार ममता बनर्जी अपने दिल की बात कर रही है और लोगों को सिर्फ ये दिखा रही है कि नहीं वो कॉन्फिडेंट है, या उनको खुद ही लग रहा है कि अब वो रेस से बाहर हो गई हैं तो अब कुछ भी कह दें और बस साइड से चुपके से निकल लें? नहीं, देखिए हमारी संस्कृति कहते, संसद में भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जितना गाली देना हो, जितनी बुराई हो, भाई हम शंकर के वंशज हैं ना, कंकड़ रग रग में कंकड़, हम तो विष पीने वाले लोग हैं। जितना ममता बनर्जी को कहना हो, जितना करना हो सब कर लो, हम तो सनातनी हैं, हम तो विष को पी लेते हैं और अच्छाई को दे देते हैं। तो जितना गाली देना हो, जितना मोदी जी को कोसना हो, जितना करना हो कह लीजिए। लेकिन बंगाल की जनता समझ रही है, वो अपनी संस्कृति समझ रही है, अपनी सभ्यता समझ रही है, देश की पहचान समझ रही है, कौन बचाएगा। इसलिए मोदी जी के साथ चट्टान के साथ खड़ी है। जय श्री राम से इसलिए ममता जी चिढ़ती हैं कि हमारे वहाँ एक कहावत है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब भूत भगाना होता है, किसी औरत को चुड़ैल पकड़ लेता है तो जानती हैं क्या किया जाता है? वो क्या किया जाता है, एक गिलास में पानी ले लीजिए और एक कागज पे लिख दीजिए जय श्री राम, और उस पानी को डाल के और कह दीजिए कि पी लो, और भूत भाग जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी इसी कारण से वह जय श्री राम से बहुत डरती हैं। ममता बनर्जी अल्लाह अकबर को इसलिए ज्यादा बहुत पसंद करती है, और जय श्री राम के नारे जैसे ही स्टेज पे लगते हैं तब उनको लगता है कि उनका अपमान हो गया है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। वही मेरे कहने का मतलब कि बुर्का वाली नहीं, हमको दुर्गा वाली दीदी चाहिए। और मैं ममता दीदी से यह पूछता हूँ, आज पैर में लगा के और कह रही हैं कि मैं आपके दर्द के लिए हमसे बड़ा है आपका दर्द। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनके परिवार में जाके कभी उनका दर्द जानने का प्रयास किया है? ममता दीदी को यही राक्षसी प्रवृत्ति है, इसलिए कि सर्पिणी अपने बच्चे को मार के खा जाती है। यह ममता दीदी अगर वहाँ की मुख्यमंत्री थी और जिस समय 125 कार्यकर्ता मारे गए, उनके परिवारों में जाके उनके दर्द को जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चों के साथ किस तरह से हुआ। आज थोड़ा सा चोट लग गया तो आपको अपना दर्द दिखाई दे रहा है। एक बार घरों से निकलिए, वह 80 साल की बुजुर्ग माँ के पास चली गई होती, जिसका बेटा कार्यकर्ता था और उसके साथ आपके कार्यकर्ताओं ने गुंडई किया था। आप एक बार जाके उनके दर्द को देख ली होती तो तब आपको दर्द समझ में आता। बहुत बहुत शुक्रिया।